इसके रचयिता है श्रीमद योगेंदु देव जी। टीकाकार है श्रीमद ब्रह्म देव सूरी जी। और हिंदी टीका की है पंडित श्री दौलत राम जी ने। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। आज है दोहा नंबर 2। उत्थानिका। अब संसार समुद्र से तरने का उपाय, जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज है, उस पर चढ़कर जो आगामी काल में कल्याण में अनुपम ज्ञानमय होंगे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। है ना। जी। हमें इस द्वय में उन जीव को नमस्कार किया है जो आगामी काल में सिद्ध होंगे। ठीक है ना। हाँ जी। कैसे होंगे? वीतराग। जैसे एक समुद्र है, नहीं? जी। समुद्र को पार करने के लिए जैसे जल का भरा हुआ समुद्र है, जी। तो उसे पार करने के लिए क्या चाहिए? उस नाव चाहिए। जहाज चाहिए। जहाज चाहिए, हाँ जी। नहीं? हाँ जी। पार हो सकता है। जी। ऐसे ही संसार समुद्र है। हम्म। चार गति रूप जो संसार है, हम्म। पार भ्रमण है, तो ये क्या है? हम्म। संसार है, संसार है पूरा। नहीं? एक जीव को संसार क्या है? जी। यही चार गतियाँ। ऐसे चार गतियों में परिभ्रमण है, जी। नहीं? जी। इसका कारण कौन है? मोह मोह मोह। वो भाव है, कि नहीं? हम्म। और इसका कारण कर्म है, जी। कि नहीं? जी। कर्म का कारण मोह है। जी। संसार का कारण कौन है? जी। कर्म है और कर्म का कारण मोह। कर्म का कारण मोह है। हाँ जी। तो मूल कारण तो मोह ही है, जी। कि नहीं? जी। जी। अब उससे पार होने के लिए हम्म। इसके लिए भी एक जहाज है। हम्म। क्या हुआ? जहाज जी। ना। वीतराग निर्विकल्प ध्यान समाधि। ये लिखा है वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज। ये जहाज है। यही यही तरने से यही बचाएगा, यही तराएगा ये। हम्म। ये तो नाम है जहाज का, कि जी। नहीं? जी। जी। क्या नाम है? वीतराग निर्विकल्प समाधि, जो किस रूप है? जो जहाज रूप है। एक जहाज रूप तो है, लेकिन इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का ध्यान। इसका स्वरूप है, ये ज्ञान रूप है, कि नहीं? ये कोई ऐसा सामने रखा हुआ कोई जहाज नहीं है क्या? जी। ये कैसा है जहाज? ज्ञान रूप है। हाँ, ज्ञान रूप है। मतलब शुद्ध आत्मा का ज्ञान करेंगे तो ये काम होगा। हाँ, मतलब ये है कि एक वस्तु है, हम्म। कि नहीं? जो राग देश मोह, कि नहीं? हम्म। कर्म, सुख दुख, कि नहीं? शरीर, हम्म। इन सब से रहित है। हम्म। और वो कौन है? वो जीव द्रव्य है। वो जीव द्रव कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, कि नहीं? हम्म। तो मैं को जानने से है। हाँ जी। क्या? हाँ जी। मैं को जानने से है। जब मैं को जाना जाता है, तब वह कैसा अनुभव में आता है? शुद्ध चेतन। तो चेतन। तो शुद्ध का विरोधी कौन है? मोहिनी कर्म।
नहीं, शुद्ध शुद्धि भाव। होती अशुद्धता। हाँ जी। शुद्ध भाव कौन है? क्या मोह राग देश? जी। मोह राग देश कैसे भाव है? जी, अशुद्ध भाव है। अशुद्ध भाव है कि नहीं? तो भगवान शुद्ध है। शुद्ध है। तो जब वेद ज्ञान के बल से शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है कि नहीं, तब अनुभव करने वाला होता है वीतरागी। हम्म। क्या? हम्म। जी। क्या? जब भेद ज्ञान के बल से जीव वीतराग होता है, नहीं तो अनुभव करने वाला फिर वीतरागी होता है। वीतरागी बनता है जी। कि नहीं? जी। और ये मुख्यतः मन से है। जी। क्या? जी, ये काम मन से हुआ। जिसका मन बना वीतरागी। हम्म। क्या? हम्म। जिसका मन बना वीतरागी, उसी को प्राप्ति हुई जहाज की। क्या? हाँ जी। हम्म। जिसका मन रागी है, उसको जहाज नहीं मिला। नहीं, कब मिला? जब मन वीतरागी हुआ तब। जिसका मन वीतरागी बना है, भगवान तो विराजमान है। क्या? जी। शुद्ध चेतन रूप से विराजमान है हाँ। कि नहीं? है। हाँ जी। उसमें उसके स्वरूप में जैसे चेतना है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ऐसे अनंत गुण है। हाँ। तो ऐसे ही क्या उस भगवान में राग द्वेष मोह भी है क्या? नहीं, नहीं है। इसका मतलब स्वभाव से ही कैसा है वो? वीतरागी है। वितरागी है कि नहीं? तो फिर इनकी इनकी जो मौजूदगी है, ये कहाँ है? राग द्वेष मोह की। ये तो कर्मों, ये राग द्वेष की कर्मों की तरफ है, कर्मों में है। ये कर्मों की तो है। बुद्धि में है भाई साहब, मन में। मतलब जैसे आपके मन में जो विचार है, जी। क्या नाम है आपका? ऐसा विचार है कि मैं कविता हूँ। तो ये मन कैसा बना? रागी। रागी, नहीं? जी। तो ये मन मन पहले से ही रागी है जी। कि नहीं, कि बना है? नहीं नहीं, पहले से ही इसमें ऐसा भाव है। हाँ। हम्म। अब मन बना विरागी। हाँ। अब आपको उपदेश मिला भगवान का, जी। तो आपने ऐसा लक्षण से निर्णय लिया कि ये नाम है, नाम शरीर का है, हाँ। नहीं, नाम जिंदों के होते हैं कि नहीं, हम्म। और नाम क्या बता रहा है? मैं जीव हूँ। तो ये मन कैसा बना? वितरागी। वैरागी, नहीं? क्योंकि उस विरागी वस्तु को देख लिया जो राग से रहित है। हम्म। ठीक है ना? हम्म। उसमें आया है, मैं क्या, मन ही बांधे पुण्य, हम्म। है नहीं? हम्म। मन ही बांधे पाप, हम्म। मन को दो त्याग, हम्म। तो न पाप। तो 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 पुण्य बने न पाप। अच्छा, अगर मन को दो त्याग, त्याग। अच्छा। हम्म। हम्म। मन ही बांधे पुण्य, हम्म। मन ही बांधे पाप, हम्म। मन को दो त्याग, हम्म। तो पुण्य बने न पाप। हम्म। जी। है ना? हम्म। अब जब मन दया दान पूजा आदि भावों में लगेगा, हाँ। हाँ। तो क्या बनेगा? हाँ, तो पाप ही बनेगा। बनेगा, पुण्य नहीं, पुण्य बनेगा। पुण्य। हाँ। पुण्य पुण्य बनेगा। जी। और विषय कसाय हिंसा आदि सप्त व्यसन आदि में लगे तो पाप। तो बनेगा हम्म। कि नहीं? हम्म। हम्म। मन को त्यागने की बात है। जी। मन को दो त्याग, जी। पुण्य बने न पाप। हम्म। त्यागोगे कैसे? तो इन भावों को त्यागेंगे जो मतलब, और जो इन भावों से अलग शुद्ध आत्मा है, जब उसको देखेंगे भेद विज्ञान से। कैसे देखोगे? इन्हीं से देखेंगे जहाँ ये भाव हो रहे होंगे, जैसे हिंसा का भाव हो रहा है। आप, वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन आपको देखने का साधन क्या रहेगा? भगवान के वचन। मन मन साधन बुद्धि। होगा तो मन से ही भैया, मगर हाँ, वचन मन से होगा कि नहीं? होगा। हाँ जी, वो तो। भगवान के वचन तो है, लेकिन आपका मन ही नहीं लग रहा, वो तो हाँ, नहीं नहीं, मन से ही जाएंगे, क्योंकि मन ही तो, मन को ही तो त्यागना है ना। मन में ऐसे भाव जो आ रहे हैं वो मन में ही तो आ रहे हैं। मतलब ये है कि जो मन
पुण्य पाप में लीन है कि हाँ नहीं, जी। उसे आत्मा जानने में लगाया हाँ जाए, जी, हाँ जी, तो ये हो गया मन का त्याग। जी। और तो कोई मन का त्याग होता नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़ी कि विचारों का त्याग हो जाए, विचार तो एक ना एक होगा ही, तो विचार ही पलटना है। ऐसा नहीं है कि आप मन को न्यूट्रल कर लो, ना ना, है नहीं। वो किसी वक्त भी नहीं होता। वो तो विचार तो रहेगा ही, ध्यान तो रहेगा ही, हाँ जी। तो मन में, पूर्वक त्याग होता है, तो अपना स्वरूप का ज्ञान करो। हाँ है नहीं। तो अब ये एक जब इससे होता है हाँ, भीतराग। त्याग मतलब झूठे भाव का त्याग करो। हाँ, त्याग का मतलब है स्वरूप को जानने में लगाओ। हाँ, और उसको झूठे भाव का त्याग करके स्वरूप सच्ची तो है सच्ची हो कि जाती स्वरूप है। तो विराजमान है देह में, जी है नहीं। जी। तो देह से भिन्न है कि एक रूप है, एक नहीं, भिन्न रूप है। तो भिन्न रूप का ज्ञान करो, जी है नहीं। लक्षण से करो, प्रमाण से करो, नए से करो, निक्षेप से करो, हाँ जी तो ये हुआ मन का त्यागना। जी। क्या? हाँ, ये है मन का त्यागना। हाँ, मन जिसके लिए है, जिसके लिए मिला है, उस काम में लगा, हाँ। हम्म हम्म है नहीं। हम्म अब होता है वितराग, और नहीं और फिर आया निर्विकल्प, जी जी। है नहीं। तब मोह के उदय से जो संकल्प विकल्प होते हैं, हम्म है नहीं, हम्म उनका होता है अभाव। हम्म। तब क्या होता है? जी, संकल्प विकल्पों का अभाव होता है। तब होता है निर्विकल्प। जी, तब होता है निर्विकल्प। हाँ, फिर आदि और व्याधि, हाँ है नहीं। हाँ आदि का मतलब है घातीय कर्म, हाँ। व्याधि का मतलब अघातीय कर्म। जी इनसे भिन्न अपने स्वरूप को जानता है, हाँ तब वो हो गया जहाज। जी क्या करें? हाँ जी। तब हो गया वो जहाज। जी भैया। कैसे बना जहाज, है नहीं। हाँ जी। जैसे नाम लिखा है जहाज का, संसार समुद्र से तरने का उपाय जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज है, कि नहीं। तो जिसके पास ये जहाज है वो तो तर जाएगा, हाँ जी। कि नहीं। तो जहाज का स्वरूप ऐसा है, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप जहाज, कि नहीं। तो ये सब ज्ञान रूप है। क्या? हाँ, ज्ञान रूप है। वीतराग, वीतराग भी कैसे होगा? ज्ञान से ही होगा। ध्यान से ही। और निर्विकल्प कैसे होगा? हाँ, वो भी ज्ञान से ही होगा। ध्यान से। और आदि और व्याधि से भिन्न कैसे अनुभव करेगा? ज्ञान से ही करेगा। तो ये सब कैसे हो गया जहाज? हाँ जी, ज्ञान से ही हो गया। हाँ, ज्ञान रूप हुआ, हम्म, सब में ज्ञान रूप, ठीक है। ठीक है ना। हम्म, तो आचार्य ने कहा कि अब संसार समुद्र से तरने का उपाय जो भीतराग का समाधि रूप जहाज है, उस पर चढ़कर, क्या उस पर हाँ हाँ, उस पर चढ़कर, हाँ, मतलब अपने को शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके, क्या जो आगामी काल में कल्याणमय अनुपम ज्ञानमय होंगे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है ना। मतलब जो होंगे उनको। हाँ, होंगे उनको। जी। तो कोई जीव ऐसे भी हैं उनका मोक्ष में जाने का सिलेक्शन हो गया है। क्या? हाँ जी, चल गए अभी, हार गए। नहीं, वो तो सिलेक्शन हो गया, वो तो कन्फर्म हो गया कि ये जाएंगे। हाँ, सीट कंफर्म हो गई उनकी। हाँ, तो ऐसे भी कुछ जीव है, कि नहीं, हम्म उनको नमस्कार करता हूँ, जी ठीक है ना। पढ़िए। जी। उस पर चढ़कर जो आगामी काल में कल्याण में अनुपम ज्ञानमयी होंगे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। शिवमयी निरूपम ज्ञानमय उत्कट समाधि सेवते, जो सिद्ध गण होंगे अनंतो नमन हो उनके लिए। द्वार परम समाधि का सेवन करते हुए आगामी काल में जो भी शिवमय निरूपम ज्ञानमय होंगे, उन अनंत श्री सिद्ध समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। टीकार्थ। मैं उन श्री सिद्ध समूहों को नमस्कार करता हूँ
जो आगामी काल में अनंत होंगे। अनंत जीव ऐसे हैं जो आगामी काल में सिद्ध होंगे। अनंत होंगे। कैसे होंगे? परम कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय होंगे। कैसे होंगे? कि परम कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय होंगे। फिर क्या कहा? क्या करते हुए? रागादि रागादि विकल्प रहित जो परम समाधि, उसका सेवन करते हुए। परम समाधि का सेवन करते हुए होंगे। जी। अब विशेष कहते हैं, जो सिद्ध होंगे उनकी मैं वंदना करता हूं। कैसे होंगे आगामी काल में सिद्ध? केवल ज्ञान आदि मोक्ष लक्ष्मी सहित और सम्यक्त्व आदि 8 गुणों सहित अनंत होंगे। है ना? जी। तो जो होंगे तो कैसे होंगे? ठीक नहीं? हाँ तो उसका स्वरूप बताया हाँ कि वे केवल ज्ञान आदि मोक्ष लक्ष्मी सहित होंगे हाँ और सम्यक आदि 8 गुणों से सहित होंगे। हाँ। ठीक है ना? जी। केवल ज्ञान सहित होंगे, यानी मोक्ष लक्ष्मी, यानी अनंत चतुष्टय, और 8 गुण की उनके क्या होगी? प्रकटता। हाँ। फिर क्या कहा? क्या करके सिद्ध होंगे? हाँ, क्या करके होंगे? वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा प्ररूपित मार्ग से दुर्लभ ज्ञान को पाकर। वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा प्ररूपित मार्ग से दुर्लभ ज्ञान को पाकर राजा श्रेणिक आदि के जीव सिद्ध होंगे। अब आया नाम। हाँ नहीं, राजा श्रेणिक आदि के, यानी राजा श्रेणिक के जीव हाँ, और बाकी और भी जीव है हाँ कि नहीं, वे होंगे सिद्ध। हाँ अब इसमें एक बात आई है कि कैसे होंगे, हाँ क्या करके सिद्ध होंगे, हाँ। जी। कुछ करेंगे क्या? नहीं करेंगे दुर्लभ, वो ज्ञान करेंगे, ऐसा ज्ञान करेंगे जो पहले कभी नहीं किया था। कैसे होंगे? कि वीतराग सर्वज्ञ देव कर प्रारूपित मार्ग वहां से आएगा। मार्ग कर हम्म, दुर्लभ ज्ञान को पाकर। जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि मार्ग तो आएगा भगवान से, वचन तो आएंगे भगवान के, मोक्ष मार्ग। लेकिन उसका जो जिसका आएगा, जैसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान वहीं से मिलेगा भगवान से, तो वैसा उस शुद्ध आत्मा कहाँ है, किस अवस्था में है, जब भेद ज्ञान करके उसको जानेंगे जो पहले कभी नहीं जाना, ऐसे दुर्लभ ज्ञान को पाकर। चारों चीजें होंगी भाई साहब, पदस्थ पदस्थ पिंडस्थ क्रम से वेद ज्ञान पहले आगम से पड़ेगा, फिर पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत, ऐसा जब वो ज्ञान करेगा तो वो वितराग में। देखो, अब तो वो जो बात है आगम से पहले रखो, नहीं? जी। आगम तो भगवान की वाणी है, जी। नहीं? जो वीतराग सर्वज्ञ देव कर प्रारूपित, वीतराग सर्वज्ञ देव कर प्रारूपित भगवान की वाणी है, वो आगम है। हम्म। आगम में बताया है मार्ग, जी। नहीं? अर्थात निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या हाँ हाँ जी, दो तरीके से निश्चय व्यवहार। है? मोक्ष मार्ग दो प्रकार से कहा है, एक, हाँ नहीं? हाँ एक मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से कहा है। हाँ क्या? हाँ जी, दो प्रकार से कहा है, निश्चय और व्यवहार। हाँ, मार्ग कितना है? ये एक मार्ग एक एक है। निरूपण है। मार्ग एक है, हाँ निरूपण दो प्रकार से कहा है, हाँ नहीं?
जी तो इसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग। जी तो व्यवहार मोक्ष मार्ग साधन है, हाँ साधन रूप है, नहीं? हम्म और निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य है। साध्य है, हम्म कि नहीं? हाँ तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, जैसे मोक्ष का मूल कारण रत्नत्रय है। क्या हाँ मूल कारण क्या है? रत्नात्रय अब उस रत्नत्रय की सिद्धि दो प्रकार से कही है, हम्म ठीक है ना? अब उसमें शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, शुद्ध स्वरूप में आचरण, हम्म ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग हम्म है ना? और ऐसे ऐसे त्रयमयी एक भगवान है। हाँ क्या हाँ, है? शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान क्या है? जी एक भगवान है त्रयमयी शुद्ध स्वरूप का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सब में हाँ जी श्रद्धान माने प्रतीति, जी प्रतीति माने विश्वास, हम्म सब एक ही बात है। क्या? जी सब एक ही बात है हाँ, श्रद्धा, प्रतीति, विश्वास, हम्म, कि नहीं? श्रद्धान, है ना? जी रुचि, क्या? हाँ, अब काय की रुचि? अपने अपने स्वरूप की रुचि शुद्ध स्वरूप, शुद्ध कि स्वरूप नहीं? जी हाँ, जैसे अब शुद्ध स्वरूप कौन है? शुद्धात्मा शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। हाँ जी अब शुद्धात्मा का ज्ञान, जी अर्थात जिसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, उसी के जानने का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। जी और उसी में लीन होने का नाम, स्थिर होने का नाम, सम, ठहरने का नाम क्या है? सम्यक चारित्र चारित्र है, कि नहीं? तो इसमें एक वस्तु, ये सब क्या है? जी ये एक एक वस्तु, हाँ सब एक वस्तु है एक सब एक वस्तु है। हाँ एक का ही उसी एक वस्तु का श्रद्धान हाँ जी हमें दर्शन है। हम्म उसी एक वस्तु का पर से भिन्न जानना हमें ज्ञान है। हम्म उसी एक वस्तु में, यानी कसाय रहे तो होकर स्थिर होना चारित्र है, सम्यक चारित्र है, हम्म कि नहीं? तो वस्तु तो एक ही रही ना। हाँ जी एक ही रही अब इसका नाम रत्नत्रय है। जी जी ये मोक्ष का मूल कारण है। जी तो ये तो हो गया एक। हम्म अब इसकी सिद्धि, हम्म अब इसकी सिद्धि के लिए ऐसा गुरु का श्रद्धान, हम्म क्या? हम्म नव तत्वों का ज्ञान, हम्म और और हिंसा रहित आचरण। हम्म तो ये भीतरा सर्वक देवकर प्रारूपित है। क्या जी है ना? क्या करके सिद्ध होंगे? हाँ तो भीतराग सर्वग देवकर प्रारूपित मार्ग कर, हम्म दुर्लभ ज्ञान को पाकर। हम्म अब वो अब अगर दुर्लभ ज्ञान क्या हुआ? हाँ ज्ञान शुद्ध शुद्धात्मा आत्मा का ज्ञान शुद्ध आत्मा। है? शुद्ध आत्मा का ज्ञान हाँ, जो मैं शुद्ध चेतन हूँ, हाँ कि नहीं, हाँ ऐसा ज्ञान सिद्ध हो जाए। हाँ जी तो ये क्या है? ये दुर्लभ ज्ञान दुर्लभ ज्ञान, है हर है किसी ना? को नहीं होता ये ज्ञान दुर्लभ है नहीं, दुर्लभ से दुर्लभ है हाँ जी चेतन हाँ और वो ज्ञान पाना। बोधि ज्ञान पाना है जी और हाँ, पाकर केवल ज्ञान फिर इस भाव में नहीं आना। हम्म तो ये ऐसे करके होंगे, पूछे ना हाँ क्या करके सिद्ध होंगे? हाँ जी चाहे जैसे नहीं होंगे, कि नहीं? नहीं हाँ, भगवान के द्वारा आई हुई वाणी को समझकर उस और जो भगवान ने कहा है उसका ज्ञान ज्ञान को पाकर, करके हाँ नहीं? हम्म वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा प्ररूपित मार्ग से दुर्लभ ज्ञान को पाकर राजा श्रेणिकादि के जीव सिद्ध होंगे हाँ, पुनः कैसे होंगे शिव सिद्ध होंगे
तो वे कैसे होंगे? जी, फिर दोबारा बता रहे हैं। हाँ, उनकी सिद्ध होने की अवस्था कैसी बनेगी? जी नहीं। जी जी। फिर लिखते हैं शिव अर्थात निज शुद्धात्मा की भावना, उससे उत्पन्न जो वीतराग परमानंद सुख उस स्वरूप होंगे। हाँ, सिद्ध होंगे। हाँ कैसे होंगे? हाँ, शुद्धात्मा। तीन विधियां आए थे। जी, कौन से? नित्य निरंजन और नित्य निरंजन और ज्ञानमयी। नहीं, वो तो पहले दो में आए थे, इसमें अच्छा अलग अच्छा, तीन। वीतराग इसमें निर्विकल्प है और समाधि शिवमयी रूप। निरूपम और ज्ञानमय। भैया वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप। नहीं, वो तो जहाज है। ये आए ना भाईजान, इसमें तीन, शिव रूप, शिवमयी, निरूपम मतलब और ज्ञानमय। कल्याणमय अनुपम ज्ञानमय होंगे। है। तीन आए थे, कल्याणमय जी। अनुपम और ज्ञानमय होंगे। अच्छा जी। लिखा तो ऊपर ही। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये वाला। लिखा ना। भाई साहब, वो दोहा में लिखा, ये उसी के पर्यायवाची हो गए ना, हाँ। शिवमयी, निरूपम और ज्ञानमय। हाँ, अच्छा, ये यदि लिखा है शिवमयी निरूपम और ज्ञानमय। जी जी, ठीक है ठीक है। इसमें लिखे हैं, दो जगह लिखे हैं। हाँ हाँ लिखा तो कैसे होंगे? हाँ परम कल्याणमय अनुपम और ज्ञानमय होंगे। हाँ नहीं, अब उसके दूसरे नाम है शिव। हाँ नहीं, ना पुनः कैसे होंगे? हाँ जी, शिव मतलब निज शुद्ध आत्मा की भावना। हाँ, शिव अर्थात निज शुद्धात्मा की भावना कर हम्म उपजा जो बीतराग परमानंद सुख। हम्म सुख सुख स्वरूप होंगे। हम्म क्या? हाँ जी, सुख स्वरूप होंगे। हाँ, फिजिक्स सिद्ध होंगे तो उन्हें क्या होगा? हाँ, सुख होगा। सुख होगा। नहीं, जी, फिर क्या कहा? उस स्वरूप होंगे। फिर होगा समस्त उपमा रहित अनुपम होंगे। हाँ, अब वो सुख ऐसा सुख होगा कि चार गतियों में कहीं भी उसकी कोई ऐसे सुख की उपमा नहीं है। क्या? अच्छा, हाँ जी। अनुपम सुखमय होंगे। हाँ। नहीं, हम्म। कैसे होंगे? जी, अनुपम सुखमय जो पूरे चार गति के जीव। हाँ, जिस सुख की उपमा चार गति में किसी भी तरह जीव को हाँ, जो मतलब दिखाई जाने वाला सुख है उससे उपमा नहीं की जा सकती। हाँ, किसी को ऐसी उपमा ऐसा सुख दिखाई नहीं सकते इस लोक में जो भी जीव है। हाँ, हम्म इस लोक में उस सुख को दिखाने के लिए कोई कोई उपमा नहीं उपमा है। नहीं है। हाँ, क्या? जिस तरह जैसे वो सुखी हो रखे हैं। हाँ, हम्म। फिर और क्या लिखा? फिर और केवल ज्ञानमय होंगे। ज्ञानमय होंगे माने केवल ज्ञानमय होंगे। हम्म। आप क्या? लोक को जानने वाले होंगे ना। हाँ, हम्म ज्ञानमय तो आप भी हो। हाँ सब जीव ज्ञानमय है। हाँ हाँ, सब जीव ज्ञान में ही है। अगर वास्तव में देखो कि नहीं, द्रव दृष्टि से देखो तो सब जीव कैसे हैं? ज्ञान ज्ञान में है। ज्ञानमय। लेकिन किसी लेकिन ऐसा ऐसा ज्ञान का प्रकाश सब जीवों को नहीं है जिसमें नहीं। समस्त लोग का लोग जानने में आए। हाँ, ये उत्कृष्ट ज्ञान आ आप भी जाएगा। जानने में आए हाँ कि नहीं? जी। ऐसा तो नहीं है कि हर जीव को कि नहीं। हम्म। तो ये कैसे होंगे कि हाँ। केवल ज्ञानमय होंगे? हम्म हम्म। यानी अनंत दर्शन, अनंत हाँ, ज्ञान ज्ञान, अनंत हो जाएगा। अनंत हम्म अनंत वीर कि नहीं। हम्म। ऐसे होंगे। क्या कहा? फिर क्या करते हुए ऐसे होंगे? क्या करते हुए होंगे? निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्मा है, उसके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अमूल्य रत्नत्रय से पूर्ण और मिथ्यात्व विषय कषाय आदि रूप समस्त विभावमय जल के प्रवेश से रहित शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो सहजानंद रूप सुखामृत
उससे विपरीत जो नारक आदि दुख, वे ही हुए शारजल। उनसे पूर्ण इस संसार रूपी समुद्र से तरने का उपाय, जो परम समाधि रूप जहाज, उसका सेवन करते हुए, उसके आधार से चलते हुए अनंत सिद्ध होंगे। ठीक है ना। हाँ जी। मैंने पूछा था क्या करते हुए होंगे, हम्म। क्या करेंगे वो, क्या ऐसा करेंगे हाँ। जिस तरह से होंगे, हम्म। नहीं अनंत सुखमय होंगे, अनुपम सुख होगा, हम्म। अनंत चतुष्टय होगा, हाँ। ये सब कैसे होगा। जी। वचन बताया कि निर्मल ज्ञान, हम्म। दर्शन, स्वभाव जो शुद्धात्मा, हम्म। क्या हाँ जी। भगवान है, शुद्धात्मा है हाँ। कि नहीं, हाँ। जो आप है हाँ। सुचेतन लक्षण से है कि नहीं, हम्म। और उस चेतन का कर्मन है ज्ञान दर्शन। सहज ज्ञान हम्म। और सहज दर्शन हम्म। कि नहीं। और उस ज्ञान में विशेषता है, हम्म। क्या हम्म। ज्ञान में क्या है, हाँ, विशेषता है। क्या विशेषता है। उसमें स्वपर प्रकाशक भाव है। हाँ, कि ज्ञान सुपर प्रकाशक है हम्म। कि नहीं, और अस्थि नास्ति धर्म से कार्य कर रहा है। हम्म। जब स्व प्रकाशन में आप भी प्रकाशमान है, और लोग ऊपर प्रकाशन में आपसे भिन्न जो देह आदि भाव हैं वे भी प्रकाशमान है, लेकिन किसी रूप नहीं होता। जैसे दीपक के प्रकाश में दीपक भी प्रकाशमान है, हम्म। उसको जो घटपट आदि है वे भी, हम्म। ऐसे आत्मा का ज्ञान भाव दीपक की तरह है हम्म। कि नहीं। हम्म। तो ऐसा अपना स्वरूप जान के होंगे हम्म। क्या, हम्म। कि जी। निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्मा, हाँ। उसके यथा श्रद्धान, हम्म। क्या जी। उसका। यथा श्रद्धान ज्ञान और आचरण, हम्म। है ना। हम्म। तो यथा श्रद्धान कैसे होता है, जी। ईर्ष्या सिद्धांत है ज्ञान से। जानने से जानने से। नहीं, हाँ। सोपर का जानने से, हाँ जी। और सोपर का जानना कैसे होता है। स्वपर का जानना भगवान के वचनों से। भगवान के वचनों को पाकर हम्म। वेद ज्ञान करने से पता चलता है। हाँ जी। वेद ज्ञान कैसे होता है, भेद ज्ञान बुद्धि से ही होगा। जब बुद्धि से होता है, जब लेकिन बुद्धि में क्या आ जाए तब होता है। ये तीन शरीर जब पुद्गल के दिखे और इससे भिन्न शुद्धात्मा का ज्ञान, तीन शरीर से भिन्न। क्या करे सालू जी, भगवान की वाणी पे विश्वास होगा कि सही है। नहीं, वेद ज्ञान का आधार क्या बनता है, स्वपर का ज्ञान। सोपर के ज्ञान का आधार ये भेद विज्ञान बनता है भगवान के अनुसार। वेद ज्ञान तो एक शब्द हो गया। अच्छा। तत्वों के सिद्धांत में भी है, जैसे तत्वों का सिद्धांत है, उसमें वे सब बातें हैं कि नहीं। ये मूल बात बताओ, ज्ञान शोधन। रुचि रुचि सुनो, बोलो नहीं। अब वो आपसे पूछ, जिनसे पूछा जाए वो बोला, नहीं तो ऐसा थोड़ा ही होगा। हम तो आप क्या करें सालू जी, हाँ जी भैया। अब सीधी बात है, जैसे हम आपको दो चीजें मिली हुई दे दे रहे हैं कि नहीं, हाँ जी। आपसे अगर इन्हें अलग करो हाँ। तो आप कैसे करोगे, लक्षण जान के करेंगे। बस लक्षण तो होगा। ठीक है। ये सब इतनी बात है तो हाँ। आदमी है कि नहीं, जी। कैसे होगा, लक्षणों से होगा। लक्षण से होगा। जी। लक्षण के बिना आप एक एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, लक्षण जानेंगे तो स्वरूप हाँ, से जानेंगे पर नहीं, जैसे पदार्थों को जानने के उपाय है, हाँ लक्षण तो ऐसा प्रश्न है कि नहीं। है। हाँ, से मिले जैन जैन सिद्धांत। हाँ, जी। पहले ही प्रश्न है ये, पहला प्रश्न है जी। पदार्थों को जानने के उपाय है। जी।
नहीं तो क्या लिखा है उसमें? लक्षण, प्रमाण, न्याय और लक्ष्य। हाँ, लक्षण। जी। नहीं, लक्षण होगा तब प्रमाण होगा। हाँ जी। कि नहीं, तो उसमें न्याय लगेगा। जी। कि नहीं, वो वस्तु किसी किसी दूसरे के साथ मिलेगी जी। तो वो निक्षेप होगा। हाँ जी। कि नहीं, जी। तो इसमें मूल बात क्या रही? लक्षण की। लक्षण। जैसे लक्षण ही सिद्ध नहीं होगा तो फिर कहाँ से लक्ष्य मिलेगा? ठीक ठीक है। तो आज जिसने आत्मा का लक्षण चेतन बनाया, जी। कि नहीं, हाँ, उनको तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी भैया। और वो आत्मा का लक्षण चेतन नहीं बनाया और कुछ बनाया तो वो और किसी में भी हो सकता वो है। मिलेगी नहीं। जी। कभी तो लिखा है, हम्म। क्या करते हुए होंगे हम्म। निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्धात्मा है उसके यथार्थ श्रद्धान। जी। और यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा? हाँ। ज्ञान। जी। अब ज्ञान कैसे होगा? लक्षण जानने से। हाँ, लक्षण से। जी। कि नहीं? जी। हाँ, हाँ, तो कितने लक्षण है? 2 लक्षण है। आत्मभूत और अनात्मभूत। हाँ, आत्मभूत और अनात्मभूत। जी। आत्मभूत लक्षण क्या है? आत्मभूत लक्षण तो चेतन है, आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं? जो आत्मा में पाया जाए। आत्मा में पाया जाए। जो ऐसा पाया जाए जिस सदैव वस्तु को लक्ष्य करते हैं उसी वस्तु में पाया जाए। नहीं, पाया जाए उसकी क्या कंडीशन है? कभी कभी पाया जाएगा, हमेशा? हमेशा पाया जाए, हमेशा। तीन दोषों से रहित हो वो, अति व्याप्ति, व्याप्ति और असम। जी। है ना? जी। और ऐसा कौन सा लक्षण है चेतन। आत्मा का? है? चेतन। 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 जी। कि नहीं, तो चेतन लक्षण प्रकट है। कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। किस लक्षण से अनुभव किया जाए? कि नहीं, जी। तो चेतन लक्षण तो शक्ति मात्र है। जी। इसकी व्यक्ति क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। वो ज्ञान कहाँ से प्रकट हो रहा है? वो इंद्रियों से हो रहा इंद्रिय अनात्मभूत लक्षण हो जाएगी। है। इंद्रिय अनात्मक लक्षण हो जाएगी, नहीं। वो अनात्मक लक्षण। हाँ, जी। भगवान है जो चेतन लक्षण है, जो ज्ञान रूप है, वो आत्मभूत है, अर्थात आत्मा है। कि नहीं, जी। जी। अब जब विज्ञान होगा तब तो हो जाएगा ये। कभी अच्छा। ये क्या हुआ? अमूल रत्नत्र है। क्या? जो आत्मा के अनुभव की विधि है जो भाई साहब ने बताई है, ये क्या है? ये अमूल रत्नत्र है। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, यही जो बताया गया में अमूल्य रत्नत्र है ये अमूल रत्नत्र है। जी। आप जब विज्ञान का विचार करके आप अनुभव करते हो हाँ। एकांत में, हाँ। तब आपको कुछ लगता है कि नहीं कि हाँ ऐसा है? हाँ, बिल्कुल लगता है कि ऐसा ही है। क्या करे सारू? जी, बिल्कुल लगता है कि ऐसा ही है, अनुभव आता है सुखद। कभी एकांत में किया है ऐसा? हाँ जी भैया, रोज करने की कोशिश करते हैं तो ज्ञान भी होता है और सुख भी आता है। हाँ, तो लगता है कि नहीं? लगता है। तो लगता है तो यही तो अमूल रत्नत्र है। हाँ जी, यही आज से पहले कभी हुआ नहीं था। हाँ, अनेक जीव हैं, वे अनेक धर्म की क्रियाओं को करते हैं लेकिन उन्हें लगता नहीं। क्या? हाँ, लेकिन ये नहीं प्राप्ति हो रही है अमूल रत्न की। बहुत से जीव है वे तब अनेक धर्म कार्यों में अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। है नहीं, जी। ऐसा जैसे आपको लगता है ऐसा उन्हें नहीं लगता। जी। जी, क्योंकि ज्ञान नहीं हुआ अभी। क्या कह रहे हैं राजेंद्र भाई साहब? ऐसा इसलिए नहीं है कि वो उन्हें भेद ज्ञान नहीं आता ना, भेद। तो भेदियान की सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? नहीं है ना, भेद ज्ञान नहीं करते ना। भेद विज्ञान की सिद्धि क्यों नहीं हो रही है, ये पूछ रहे हैं। वो लक्षण भिन्न भिन्न नहीं कर जानते ना अपने आत्मा को, और उन आत्मा के लक्षण चेतन बनाते ही नहीं। क्या? जो जीव आत्मा को अनुभव करना चाह रहे हैं, कि नहीं, क्या करे आरती? हाँ जी भैया। आत्मा का अनुभव करना चाह रहे कि नहीं?
करना चाह रहे हैं। करना चाह रहे। तो जितने जीव हैं जो जैन जैन संप्रदाय में है, भगवान की वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, वे सब आत्मा को जानना चाह रहे हैं कि नहीं? हाँ जी भैया, सब इसी में लगे हुए हैं, जानना चाह रहे कहने हैं। लगे। लेकिन अगर आत्मा का लक्षण चेतन नहीं बनाया तो नहीं आएगा। हाँ, वो लक्षण गलत बना लिया ना। हाँ, लक्षण बनाना पड़ेगा। जी। कौन सा लक्षण? चेतन। चेतन ही क्यों? क्योंकि भैया इस पे कोई आवरण नहीं है ना, खुला लक्षण है ये। नहीं, क्योंकि ये तीन जो लक्षण होता है वो अब सब लक्षण होता है, निर्दोष लक्षण चाहिए कि नहीं? जी। लक्षण कैसा चाहिए? सही। अगर उसमें दोष नहीं हो कि नहीं। हम्म। अब लक्षण दोष कितने हैं? 3 है भाई साहब। तीन तीन है कि नहीं? हम्म। हाँ, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। जी। तो ये जो चेतन लक्षण है ये तीनों दोषों से रहित है कि नहीं? जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि अतिव्याप्ति दोष हो इसमें। नहीं है। ऐसा नहीं है कि आत्मा में भी व्याप है और आत्मा से अलग जो द्रव्य है उनमें भी व्याप है। तो क्या हो गया? तो तो अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति हो गया। आत्मव्याप्ति हो गया। और आत्मा में कहीं व्याप है, कहीं नहीं व्याप है, तो क्या हो गया? अव्याप्ति, व्याप्ति हो गया। और आत्मा में व्याप ही नहीं, असंभव। संभव कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। तो ये लक्षण बनाया गया कि नहीं? और उस लक्षण जो शक्ति मात्र है उसकी व्यक्ति है जी। जिससे पता चलता है कि हाँ चेतन है। क्या? जी। हाँ जी भैया, उससे पता चलता है। क्या है व्यक्ति? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। हाँ। अब उसकी प्रकटता का एक चिन्ह है। वो चिन्ह क्या है? ये सहज ज्ञान। सहज ज्ञान तो है, लेकिन इसकी प्रकटता का स्थान मन। मन से इंद्रिय। आपको सुनाई दे रही है आवाज? भैया आपने पूछा कि है ना, चेतन लक्षण है ना, जो इसकी प्रकटता का स्थान क्या है? हाँ, चेतन लक्षण है इसका, इसकी शकल क्या है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। अब उस ज्ञान की प्रकटता का चिन्ह कहाँ है, स्थान? हाँ जी भैया, तो हाँ, तो ये इंद्रिय मन से तो व्यक्त हो रहा है। हाँ, है ना? जी। तो उसकी प्रकटता का चिन्ह इंद्रिय है क्या? जी। उसकी हाँ। प्रकटता का चिन्ह क्या है? इंद्रिय। हाँ, इंद्रिय है, तभी तो पता चल रहा है कि वो कि जानने में आ रहा है इंद्रिय हाँ, जी। नहीं। अब इंद्रिय अंतःकरण और बाह्यकरण है क्या? अंतःकरण और इंद्रिय, सब इंद्रिय भाव इंद्रिय। हाँ, मतलब ये है कि इंद्रिय दो तरह से है कि नहीं? जी। हाँ जी एक भैया। अंतःकरण है भोगेंद्रिय, बाह्यकरण है भोगेंद्रिय। अब बाह्यकरण तो ये 5 हैं, अंतःकरण मन है, ये सब इंद्रिय है क्या? हाँ जी भैया, ये सब इंद्रिय है। अकेली 5 इंद्रिय इंद्रिय नहीं है, मन भी इंद्रिय है। जी। अंतःकरण है वो अंतःकरण है, ये बाह्यकरण है कि नहीं? यहाँ से वर्ग व्यक्त हो रहा है जी। कि नहीं? हम्म। वही शक्ति देख रहे हैं, चेतन चेतन शक्ति। हाँ जी, कि हाँ, ये पता कैसे चले इसका, तो ये आप व्यक्त क्या करना कहते हैं? है। पता चला यहाँ से कि नहीं? अब जहाँ से शक्ति व्यक्त हो रही है कि नहीं, तो शक्ति व्यक्त हो रही है तो वहाँ 6 उपशम है क्या? हाँ जी। अब वो इंद्रिय है, इंद्रिय से व्यक्त हो रही है, और इंद्रिय में 6 उपशम है। 6 उपशम है और 6 उपशम के ऊपर उसके इंद्रिय है। अब 6 उपशम का जो एंगल है वो किधर है? वो भैया 6 उपशम का एंगल वो चेतन में चेतता है, जो 6 उपशम में आता है सब चेतन में चेतता है। नहीं, जो 6 उपशम है वो एक पात्र में है क्या? द्रव्य इंद्रिय में। द्रव इंद्रिय में कि नहीं? तो अब इसका फोकस है बाहर कि नहीं? ठीक है। तभी तो ये आवाज जैसे आ रही कि नहीं आवाज?
हाँ जी, वो क्षपसम का फोकस बाहर है हाँ तो फिर ये पूरी बुद्धि बाहर जाती है। कि नहीं, तो वो तो ऐसे ही रहेगा कि नहीं, हम्म ऐसे ही रहेगा। जैसे अगर अगर जैसे मान लो आपको उपदेश नहीं मिला है कि नहीं, तो आप तो खुद अपने को जानते नहीं क्या। हम्म, अब अगर अगर जानोगे तो क्या चाहिए आपको, हाँ, उपदेश चाहिए। जैसे अब उपदेश अगर अगर कर्ण इंद्रिय के मुख बाहर नहीं होंगे तो उपदेश आएगा ही नहीं क्या। आए। हाँ जी, ठीक बात है। नहीं यही समझ में। हाँ जी भैया, क्योंकि है ना कर्ण इंद्रिय पे अगर उपदेश नहीं आया तो फिर समझ ही नहीं आएगा कुछ। समझ में नहीं आया। अब उपदेश तो बाहर से आएगा कि अगर तो ये कर्ण इंद्रिय अगर बाहर की तरफ काम नहीं करे तो तुम अब उपदेश भी नहीं ले पाओगे। नहीं ले पाएंगे। और अगर भीतर ही भीतर काम करे तो हाँ, तो उपदेश ले ही नहीं पाएंगे तब भी अगर भीतर ही भीतर काम कर रही है। बात अरे तो भी उपदेश आएगी। क्या कह रहे सालू जी, अगर ये इंद्रिय कान ये कान जो शब्द शब्द को ग्रहण कर रहे हैं, अगर ये बाहर का शब्द ग्रहण नहीं करें तो क्या आत्मा का जानना हो जाएगा। नहीं जान सकते। नहीं हो सकता क्योंकि उपदेश चाहिए। और अगर ये कान अगर अंदर की आवाज सुने तो कान अंदर की आवाज सुने तो हाँ, बाहर की नहीं सुने, अंदर आवाज हो रही कि नहीं हो रही ना भाई साहब, हम्म, सही है ना, है। हो रही ना अंदर, मतलब जो काम हो रहा वो, मगर कान का काम थोड़ी हो, कान कैसे सुने। नहीं बता रहे हैं, मतलब ये जो अगर इनके मुंह बाहर है तो कोई बुराई नहीं है कि नहीं, ये विचार रख रहे हैं कि बाहर है तो ठीक ही है क्या। क्योंकि अगर ये कान बाहर से अगर आप शब्द नहीं सुने, भगवान की वाणी जी नहीं मिले तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो ठीक है कि नहीं, बाहर की तरफ है तो हाँ, भाई साहब सही है भैया, जो सिस्टम है वो तो सही है। अब वो तो सिस्टम है, सही है कि नहीं। और अगर ये बाहर के नहीं सुनते अगर अंदर के सुनते तो ये फट जाते कान क्या। अच्छा, और क्या, अंदर इतनी तेज आवाज है कि अगर कान अगर अंदर सुन रहे होते ना तो खत्म हो जाते। इस समय तो शायद इतनी जबरदस्त आवाज नहीं ऐसा है कि नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये हार्ड चल रहा है ना, हार्ड। है। अच्छा, हाँ जी, 10 प्राण जो जो चल रहे हैं। चल रहे हैं ना, इनकी भी साउंड है। अच्छा, वो आला लगा के देखी जाता है ना, आला लगा हाँ के। हाँ हाँ, तो वो कहाँ से आवाज आती है, आला में से आ रही क्या। नहीं अंदर से आ रही भाई साहब, बहुत तेज आती। हाँ, आला तो एक माध्यम है। हम्म, आवाज तो ये 9 कर्म में जो 10 प्राण बैठा है इनमें से आ रही है। ठीक है। तो वो इतनी तेज आवाज है कि अगर कान अंदर के सुने ना तो कान के पर्दे फट जाएंगे कि नहीं। हम्म, हाँ, तो जब इस तरह से जब बाहर बाहर का जो फोकस होता है तो मन उसको अपने आत्मा के जानने के लिए यूज करता है क्या। हम्म, जैसे शब्द आए कि नहीं, हम्म, तो शब्दों को किसने ग्रहण किया, कहानी, इंद्रिय ने, और कहाँ पहुंचाया, हम्म, मन पे कि नहीं। अब मन इसमें निर्णय करेगा हाँ जी, नहीं। हाँ, जैसे आप शब्द आया कि जीव का लक्षण चेतन है कि नहीं, आत्मा का लक्षण चेतन है, ऐसा क्या आया, शब्द है। शब्द आया। तो ये शब्द को किसने ग्रहण किया, बड़े मेरे अब पहुंचाया मन पे। मन पे, अब मन ने अब मन ने निर्णय किया, आत्मा का लक्षण चेतन है, जीव का लक्षण चेतन है कि नहीं। तो जीव अब मन में जो विचार है ही कि जीव तो हमें क्या। जी, तब वो अब देखेगा। हाँ, तब मन का वैसे निर्णय हुआ, अच्छा हमारा लक्षण चेतन है कि नहीं। जी, जी निर्णय कहाँ हुआ, मन में। मन में। अब फिर मन रुक गया जी, कि लक्षण तो चेतन है लेकिन चेतन की शकल क्या है। जी, अब फिर आया उपदेश कि चेतन को है उपयोग रूप। हम्म, तो फिर ऐसा शब्द सुन लिया जी, किन्ने, मन ने, मतलब कर्ण ने सुना, मन पे पहुंचाया, उनको अब मन फिर रुक गया। फिर रुक गया, फिर उसने दोबारा। हाँ, तो उपयोग क्या है, हम्म, चेतन को उपयोग रूप ऐसा शब्द हुआ, फिर पहुंच गया मन पर। जी, अब मन फिर रुक गया, जी,
तो उपयोग क्या है? तो फिर शब्द हुआ कि जानना देखना, जी जानना और देखना देखना वो उपयोग की शकल है। वो उपयोग। अब फिर मन में लग गया, अच्छा जानना है वो उपयोग है, वही चेतन है कि नहीं? इसका मतलब हम जान रहे हैं, इसका मतलब हम चेतन है, हम चेतन जी कैसे काम करेगा? हाँ जी ऐसे बहुत तीव्र तीव्र ऐसे जनपद नहीं होता हाँ नहीं, तब तभी तो आपको आप आया है ये कि हम चेतन है। हाँ जी बार 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 हाँ हाँ, बार बार इसी की अवग्रह यह आवाज धारणा बार बार हाँ। बार बार, हाँ जी तब ये हुआ जी कि नहीं? तब विश्वास हुआ कि अच्छा हम चेतन है कि नहीं? क्या करें यार? हाँ जी मैं वो बार 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 सुना उसको तब समझ में आया तो अब ये अपने अनुभव के लिए बन गया कि नहीं? हम्म, तो इसको नाम दिया यहाँ पे क्या, अमूल रत्नत्रय क्या? जी अमूल्य रत्नत्रय हाँ, ये जो विधि है वो विधि अगर सिद्ध हो गई तो ये अमूल रत्नत्रय हो गया। हम्म क्या करे कविता जी? जी भैया, ये विधि अगर सिद्ध हो गई तो ये हो गया मूल रत्नत्रय। हाँ, इसी का नाम है अमूल रत्नत्रय, क्योंकि रत्नत्रय नाम किसका है? जी, शुद्ध आत्मा का। शुद्धात्मा, और शुद्धात्मा कौन है? वो मैं हूँ मैं हूँ। अब आप कहाँ हो? इस 3 शरीर में। शरीर में। अब शरीर में एक रूप हो के शरीर से भिन्न रूप हो? शरीर से भिन्न रूप है। तो भिन्न रूप का चिन्ह क्या है? चेतन। मतलब लक्षण है जी कि नहीं? जी इसलिए हम भिन्न है शरीर से, क्योंकि हमारा लक्षण चेतन है, हाँ, और तो ये शरीर में चेतना है नहीं, ये अचेतन है। हाँ जी। है नहीं? इसलिए हम भिन्न है। जी क्या? जी, इसलिए हम भिन्न है। हाँ, कोई कोई अगर कहे कि भाई आप भिन्न कैसे हो, कि लक्षण से भिन्न है। हाँ, कि हमारा लक्षण चेतन है। हाँ, कुछ शरीर में चेतनता नहीं है, हाँ, ये जड़ है। है नहीं? अगर हमारा लक्षण चेतन है तो चेतन तो शक्ति है, व्यक्ति उसकी ज्ञान है। हाँ, वो चेतन तो दिख नहीं रहा लेकिन ज्ञान दिख रहा है, व्यक्त हो रहा है ज्ञान। हाँ है नहीं? हाँ बस जो तो ये हमारा रूप है जी। कि नहीं? अब तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे हमें ये दिख रही है, किताब दिख रही है, शास्त्री जी दिख रहे हैं, मोबाइल दिख रहा है। सुनो, जब जब आपसे पूछा जाए क्या दिख रहा है तो सबसे पहले शरीर का नाम ले। ठीक है, शरीर दिख रहा है। हाँ जी तो इधर फोकस करना है ना, शरीर से जी भिन्न जी जी देखना है ना। जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? शरीर दिख रहा है। सबसे पहले शरीर ही दिखता है हाँ, यही क्या? दिखता है। जी भैया, सही है बिल्कुल। हाँ, मतलब जैसे कि कोई किसी का जन्म हो अभी, है जी नहीं, मनुस्मृति में, जी तो सबसे पहले उसे आसपास की जगह थोड़ी दिखेगी, ना ना ना, शरीर ही दिखता है। सबसे पहले शरीर की एक्टिविटी दिखेगी। बिल्कुल हाँ। शरीर में सबसे पहले क्या दिखेगा उसे? सबसे पहले शरीर में इंद्री, नहीं रंग। अच्छा, इंद्री दिखेंगी शरीर भैया, जैसे शरीर दिखेगा तो शरीर में अगर हम देखते हैं सामने। अरे हम तो ये कह रहे हैं जैसे सब शरीर दिखेगा ऊपर का शरीर दिखेगा। स्पर्शन इंद्री दिखेगी सबसे पहले पूरे में स्पर्शन इंद्री पहली है अच्छा, फिर बाकी की 5 इंद्री है क्या करे आरती? जी भैया क्या दिखेगा बताओ? प्रश्न क्या पूछा भैया हमने जो पूछा कि जैसे कोई अभी मनुष्य गति में जन्म हुआ तो उसे सबसे पहले क्या दिखेगा? हॉस्पिटल दिखेगा कि घर परिवार के लोग दिखेंगे, कोई चीज दिखेगी कि नहीं? सबसे पहले तो अंधेरा ही भैया दिखेगा नहीं, उसे भूख दिखेगी। भूख, है? भूख दिखेगी। भूख, हाँ, भूख। हाँ भूख लगती है। हम्म, हाँ हाँ ये हाँ, चिल्लाता ही है हाँ जी सब हाँ, सबसे पहले चिल्लाता है। चिल्ला क्यों रहा है? भूख लग रही है भूख लग रही है। दूध मिल जाता है शांत हो जाता है बस, हाँ, उसको कुछ नहीं पता भी तो उसे तो भूख। कुछ नहीं पता हॉस्पिटल है क्या है, कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं, कुछ नहीं मालूम। हम्म,
ना उसका रंग मालूम, तेरे को तुम आपको कह रहा रंग दिखाएगा, रंग का क्या दिखाएगा? नहीं वो आप मालूम नहीं है। वो नहीं पता था ना, आपने बच्चा जब होता है तब वो सबसे पहले, वो जब आपने बोला ना तब दिमाग में आई कि अच्छा ये तो वो तो भूख के लिए चिल्लाता है सबसे पहले। तो खा के कुछ तो दिखा उसे। वो तो अपन नहीं तो अपनी तरफ करके देख रहे थे ना कि हमें क्या दिख रहा है, अब हमें इंद्रिय दिख रही है, शरीर दिख रहा है, अगर हम देख रहे हैं तो। अब मतलब स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं, हाँ प्रारंभ से ही उसे शरीर दिख रहा है हाँ जी। कि नहीं? हम्म, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई सबसे पहले क्या दिखता है, तो शरीर ही दिखता है। जी। तो जो जो जन्म हुआ है तब से ही शरीर दिख रहा है, और तो अब तो हमेशा शरीर ही शरीर दिखता है हम्म हम्म कि नहीं? हम्म अब जब भगवान जहाँ में ज्ञान रूप से है तभी तो शरीर ही शरीर को तो देख नहीं रहा है क्या? नहीं, हाँ कि वो तो जड़ है, वो कैसे अपने आप को देख सकता है? तो इसमें कोई देखने जानने वाला है तभी तो दिख रहा है तभी जान रहा है वो, हाँ जी। कि नहीं? हम्म तब एक चीज ये बन गई कि शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ क्या? हम्म अब शरीर तो इंद्रिय है हम्म क्या? हम्म शरीर का नाम दूसरा नाम क्या है? स्पर्शन इंद्रिय। हाँ, इस शरीर का दूसरा नाम है इंद्रिय। जी अब एक इंद्रिय ऐसी है कि वो पूरे शरीर में फैली है, जी और बाकी इंद्रियां अलग अलग जगह लगी हैं जी। कि नहीं? हाँ जी। हाँ। अब उससे आपने क्या जाना? उससे जाना कि इंद्रिय इंद्रिय का काम कर रही है, तो इसका मतलब इंद्रिय जिंदा है। इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ। जीव हो, और जीव है वो। जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। अब आपने जो विधि है जो हाँ कि नहीं, क्योंकि इनमें। आपने इस विधि को लगा के जाना कि मैं सुचेतन हूँ जी कि नहीं, जी। तो ये क्या बन गया? तो यही बन गया अमूल अमूल। रत्न है। हाँ, अमूल्य रत्नात्रय। ये लिखा है, जी। क्या करते हुए होंगे हम्म, नहीं, निर्मल ज्ञान दर्शन समाधि, जो शुद्धात्मा, शुद्धात्मा तो है कि नहीं? है। अब उसको है तो उसे जाना भी जा सकता है। जी ऐसा तो है नहीं है कि नहीं जाना जाए, है तो है लेकिन जान नहीं सकते। जी। हाँ जी भैया, नहीं जानते। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा है कि नहीं? है। है। आप कौन हो? जीव हो क्या? जीव हो? जीव है। जीव हो। अब आप में जो खूबी है, मतलब क्या आप हो, लेकिन आप अपने को जान नहीं सकते, ऐसा है क्या? नहीं, तो कैसा है? हम जीव हैं और जान भी सकते हैं कि हम जीव हैं, जान भी रहे हैं कि मैं जीव हूँ। तो ये बात बात है कि अगर हमें है, अगर हम है तो हम अपने को जान भी सकते हैं कि नहीं? हाँ जी भैया, जान भी सकते हाँ, अगर हम नहीं होते तो क्या जानते? हैं। नहीं होते तो कैसे जानते? नहीं हाँ, जानते। जान कोई चीज है तो जानी जा सकती है क्या? नहीं। हाँ जी भैया, और नहीं होगी तो कैसे जानेंगे? हाँ, नहीं होगी तो कैसे जानी जाएगी? हम्म, ऐसे इस लोक में कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य हैं। छह। तो 6 द्रव्य तो जाने जा रहे हैं। जी, और उनके 6 द्रव्य हैं तो उनके लक्षण है, तो लक्षण से हाँ, जान जाते जान जाने जाते जा हैं। रहे हैं। हम्म तो उन 6 में एक हमें कि नहीं, तो हमारी स्थिति कहाँ है? वही स्थिति आती है, शरीर में ही है। शरीर है तो जी, जब कुछ है तो जाना है। तो लक्षण पता चल गया तो जानने में भी आ गया। अब लक्षण बदल नहीं मालूम पड़े तो जान लिया हम्म, कि नहीं? तो ऐसे जान लिया तो ये क्या बन गया? अमूल रत्न है। हाँ, जान लिया तो बन गया अमूल्य रत्न। हाँ, मतलब रत्न तो है कि नहीं, देख नहीं रहा था कि नहीं? हम्म हम्म, तो जैसे आप मान लिया आपके पास एक अमूल रत्न है कि नहीं, हम्म, और वो गया है, मिल नहीं रहा है कि नहीं? तो वो चीज तो है कि नहीं, जी। केवल मिल नहीं रही है क्या? हाँ जी, मिल नहीं रही है तो। हाँ, है तो कि नहीं? तो अब मिल नहीं रही है तो उसका ढूंढने का उपाय है। हाँ जी, मिल गई तो वो बन गया अमूल रत्न। अब मिल गई तो हो गया अमूल रत्न। क्या हम्म, करें कब तक? जी भैया। हम्म तो कहाँ मिली? इस देह में ही मिली। देह में मिली हम्म नहीं? और जो जिन्हें जिन नहीं पता है कि देह में है, और कोई बताया नहीं देह में है, हाँ सब ये ढूंढ रहे हैं बाहर क्या? हाँ जी, वो तो बाहर ढूंढ रहे हैं तो वो कभी मिल ही नहीं सकती उन्हें। कोई पहाड़ों पे ढूंढ रहा है कि नहीं?
कोई हाँ, कहीं ढूंढ रहा है, कोई तीर्थों पे ढूंढ रहा है, कोई तीर्थों में ढूंढ रहा है। मंदिरों में ढूंढ रहे हैं भगवान को। हाँ, हम्म, मिला कहाँ? देह में। नहीं में। हम्म, नहीं, हम्म, क्या करता हुआ? जान जानता हुआ, ज्ञान। जानता हुआ। जी नहीं, जी तो शरीर में जानना है नहीं, जी। इंद्रियों में जानना है नहीं, और जानना हो रहा है। हम्म। तो ये क्या बता रहा है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप है वो तो- चेतन स्वरूप है, और चेतना में शक्ति है स्वयं प्रकाशक। उसमें स्वयं जीव भी चेतता है, और पर में ये इंद्रिय के विषय पूरा ये पुद्गल, ऐसा पुद्गल चेतता है, लेकिन चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये हो गया अमूल रत्नत्रय है। हाँ जी जी। अमूल रत्नत्रय कर पूर्ण। हाँ। पूर्ण का मतलब क्या है? हम्म, अमूल रत्न ऐसे पूर्ण, हाँ, मतलब पूर्ण मतलब उसका द्रव्य गुण पर्याय सहित जानना शुद्धात्मा। अच्छा। अरे पूर्ण का मतलब प्राप्ति, बस। अच्छा, प्राप्ति, ठीक है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, पूर्ण का मतलब प्राप्ति। प्राप्ति, बस। अच्छा हो गया ना, तभी तभी अमूल्य बना। बस अच्छा अच्छा। ये है कि रत्नत्रय तो है, हम्म, you know, सब जीव संसार में जितने जीव हैं सब शरीर में विराजमान है नहीं? है। अब वे है कि नहीं? नहीं नहीं, रत्नात्रय रूप है। हाँ, रत्नत्रय भी तो है ही वो, कि नहीं? हम्म, हाँ, त्रय स्वभावी है क्या? जी। कैसा है? अभी। हाँ, दर्शन ज्ञान चारित्र, कि नहीं? हम्म, ये क्या है? ये त्रय स्वभावी हुआ, ये आत्मा का नाम है। रत्नात्रय जी। ये हो गया रत्नत्रय। कहाँ है ये? शरीर में। हम्म, तो प्राप्त किने किने है? सबको। नहीं प्राप्त नहीं है भैया, है तो सब। हाँ प्राप्त तो नहीं है, जिनके लिए अमूल्य हो गया वो। हाँ, तो अब जिन्हें प्राप्त है वो उनके लिए विशेषण आया पूर्ण। हम्म, नहीं है समझ? हाँ जी भैया, जैसे ये मतलब संसार में जितनी भी जीव राशि है वो सब रत्नत्रय वाली है, रत्नत्रय हाँ जैसी। हाँ, वो रत्नत्रय जिसे प्राप्त हो गया, शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया, वो पूर्ण हो गया। वो पूर्ण हो गया। हम्म, अब आगे क्या लिखा? और मिथ्यात विषय कषाय आदि रूप समस्त विभावमय जल के प्रवेश से रहित। हाँ, अब जब वो पूर्ण होता है तो ये वाला जल फिर नहीं रहता, कि नहीं? हम्म हम्म। नहीं है समझ? हाँ जी, फिर ये वाला नहीं रहेगा, मिथ्यात्व वाला। क्योंकि यही तो रोक रहा है। हम्म हम्म। नहीं है समझ? जी, यही मिथ्या भाव, यही तो रोक रहा था ये होने में। ये प्रवेश किए हुए है, कि नहीं? हम्म जैसे आपके पास कोई जल है, जल, कि नहीं? हम्म। अब उसको अब आपको पीना है, कि नहीं? जी। तो कैसे पियोगे? छान के पियोगे कि नहीं? छान के पियेंगे, हाँ जी। हाँ, है नहीं? तो अब ऐसे ही जो भगवान विराजमान है देह में, अब यहाँ इन इन इन, इन मोह राग देश आदि भावों का क्या है? हाँ, ये है, इससे मिला हुआ है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इसे इसे ये हटे, कि नहीं? हम्म। जब वो अनुभव में आए तो ये हटे, कि नहीं? वेद ज्ञान का छलना लगा वो तो। हम्म, वही कहा है कि मिथ्या विषय कषाय आदि समस्त विवाह रूप जल के प्रवेश से रहित। जी। ठीक है ना? हम्म। तो ये विषय कषाय भी है और भगवान भी है। जी। तो भगवान में विषय कषाय है कि ये भाव अलग है, भगवान अलग है। नहीं, ये अलग है, भगवान अलग है। हाँ, तो इसकी क्या होती है? भावना, जी। है नहीं? तो लिखा है ना शुद्ध आत्मा की हाँ, इससे रहित शुद्धात्मा की भावना से क्या हुआ? उत्पन्न हुआ जो सहजानंद रूप सुखामृत, उससे विपरीत जो नरक आदि दुख, वे ही हुए शार्जल। उनसे पूर्ण इस संसार रूपी समुद्र से तरने का उपाय। हाँ, मतलब दुख से छूटने का उपाय। हाँ जी। जो परम समाधि रूप जहाज
उसका सेवन करते हुए उसके उसका सेवन करते हुए उसके आधार से चलते हुए हाँ, अनंत सिद्ध होंगे। उसको सेवते हुए उसके आधार से चलते हुए, नहीं अर्थात हम्म, जो शुद्धात्मा है उसके आधार से चलते हुए उसे सेवते हुए। मतलब दो का क्या डिफरेंस हुआ? जैसे उसका सेवन कर, एक तो परम समाधि रूप उसका सेवन करो, मतलब उस वस्तु को उसको सेवते हुए, है नहीं, हम्म, सेवते का मतलब ग्रहण करना, है अच्छा नहीं, जी। ग्रहण करने का मतलब जानना, हम्म है ना। और उसके आधार से चलते हुए, आधार का मतलब स्थिर होना, क्या। अच्छा हाँ, वो ही आधार है, आधार बनेगा। हाँ, हम्म कैसे होंगे। ठीक है, हाँ पहले ग्रहण होगा और फिर उसी में ठहरेंगे, वो आधार हो जाएगा, है ना। हम्म उसका सेवन करते हुए उसके आधार से चलते हुए अनंत सिद्ध होंगे। ठीक है। मतलब तीनों चीजें आ गई ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी आ गया इसमें फिर। जी क्या कहा? ये वाला तो खत्म। इस व्याख्या का यह भावार्थ हुआ कि जो शिवमय अनुपम ज्ञान में शुद्धात्म स्वरूप है वही उपादेय है। ये हमारे लिए आखिरी बात। ये आ गया अपने लिए। जी जी हाँ ये जो शिवमय है यानी सुखमय है, और हाँ सुख कैसा है कि अनुपम है, जी यानी और ज्ञानमय है। कैसे ग्रहण होगा वो सुख? ज्ञान से। ज्ञान से। हम्म नहीं तो इन सब में कौन है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा, हम्म, है ना। और शुद्धात्मा कौन है? वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। अब कहाँ है? वो इस देह में विराजमान है, क्या लक्षण से विराजमान है? चेतन लक्षण से विराजमान है। सकल क्या है? इसका सहज ज्ञान, सहज दर्शन, कहाँ से है? इंद्री से, इंद्री के माध्यम से। तो जाए वही हाँ, और इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, जानो मैं ज्ञान से। करके होंगे। जी तो वही उपाधि है। और यही उपादेय है। हाँ जी। हम्म, ठीक, हाँ जी भैया जी। हो गया समय। हाँ जी हो गया। जावानी के ज्ञान से